सभी को नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत की नदी तंत्र को देखा था, नदी तंत्र को समझा था, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। हमने अध्ययन किया था हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन भागों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन कौन से हिमालय से निकलने वाली नदियों को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी और व्यास नदी। सबसे पहले देखते हैं चिनाब नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अस्किनी नदी के नाम से। चिनाब नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। चिनाब नदी क्या है? सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। चिनाब नदी क्या है? सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। सिंधु नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल बड़ा लाचा दर्रा लाहौल हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम होता है। बड़ा लाचा दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम होता है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? लाहौल हिमाचल प्रदेश के लाहौल। बड़ा लाचा दर्रा के दो साइड से निकलती है, एक साइड से चंद्र नाम से, दूसरे साइड से भागा। दो नामों से निकलती है, चंद्र व भागा। और ये हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। भारत में चिनाब नदी की कुल लंबाई है, 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर भारत में चिनाब नदी की लंबाई है, 1180 किलोमीटर। फिर यह आगे पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। दूसरे नंबर पे है झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता। झेलम नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता नदी। झेलम नदी यह किस में मिलती है? चेनाब नदी में जाके मिलती है। कहाँ पर? झग पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाके मिलती है। उद्गम स्थान झेलम नदी का उद्गम स्थान है वेरीनाग झील, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल श्रेणी। वेरीनाग झील कहाँ से निकलती है? झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है। वेरीनाग झील इसका उद्गम स्थल है, जो कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी झील? वेरीनाग झील। झेलम नदी का उद्गम है वेरीनाग झील, जो कहाँ से निकलती है? कश्मीर घाटी से होकर निकलती है। और यह आगे चलकर किस में मिल जाती है? वुलर झील में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में वुलर झील में मिल जाती है, जहाँ पर कौन सा नगर बसा हुआ? श्रीनगर शहर स्थित है। कौन सा शहर? श्रीनगर शहर स्थित है। वुलर झील के पास श्रीनगर शहर स्थित है। झेलम नदी पर नौकागम्य क्षेत्र है। झेलम नदी पर व्यापार की दृष्टि से व्यापार किया जाता है। इससे झेलम नदी नौकागम्य क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनंतनाग से बारामूला तक, कश्मीर घाटी में। कहाँ पर? अनंतनाग से बारामूला तक कश्मीर घाटी में नौकागम्य क्षेत्र है। मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। कहाँ से कहाँ तक? मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक की सीमा के समानांतर झेलम नदी का प्रवाह क्षेत्र है। भारत पाक की सीमा बनाते हुए मुजफ्फराबाद से मंगला तक बहती है। और यह झग पाकिस्तान में, कहाँ पर? झग पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है? चिनाब नदी की सहायक नदी। झेलम नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। कहाँ पे जाके? झग पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में मिल जाती है।
और झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा नदी। झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी झेलम नदी की सहायक है किशनगंगा नदी। पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है? नीलम नदी। पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? नीलम नदी। नीलम नदी। झेलम नदी के बारे में देखा। झेलम नदी का उद्गम स्थान है वेरीनाग झील। फिर यह कहाँ जाती है? वेरीनाग झील से निकलकर वुलर झील में। वुलर झील के समीप कौन सा शहर है? श्रीनगर शहर बसा हुआ। यहाँ पर नौकागम्य क्षेत्र स्थित है। यह भारत पाक की सीमा के समानांतर बहती है और यह झग पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? रावी नदी भी चिनाब नदी की सहायक नदी है। रावी नदी भी चिनाब नदी की सहायक नदी है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है परुष्णी या इरावती नदी। परुष्णी या इरावती नदी प्राचीन नाम है परुष्णी या इरावती नाम से भी जाना जाता है। पंजाब की पंचनद में सबसे छोटी नदी है। यह पंजाब की 5 नदियों की सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम स्थल रावी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? रावी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? कुल्लू की पहाड़ियाँ, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? कुल्लू पहाड़ियाँ, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में। और यह सराय नामक स्थान पर पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी सराय नामक स्थान पर पाकिस्तान में मिल जाती है। इसके बाद है सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुत्री नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुत्री नदी। यह भी चिनाब नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी क्या है? चिनाब नदी की सहायक नदी है। उद्गम स्थान कौन सा? राक्षसताल झील। उद्गम स्थान कौन सा? राक्षसताल झील, जो मानसरोवर झील के निकट स्थित है। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है और शिवकिला दर्रे से भारत में बहती है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? शिवकिला दर्रे से। इसकी सहायक नदी कौन सी है? स्पीति नदी इसकी सहायक नदी है। सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है? स्पीति नदी। भारत में सतलज नदी की कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। भारत में सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। भारत पर सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध बना हुआ कहाँ पर बना हुआ? हिमाचल प्रदेश में। बांध कौन? सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है? भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है, जो कि पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र की 5वीं नदी है व्यास नदी। सिंधु नदी तंत्र की 5वीं नदी व्यास नदी। पंचनद में से 5वीं नदी व्यास नदी। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा नदी। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा नदी। यह सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। यह व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। कौन से स्थान पर? हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में। कहाँ पे? सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे, कुल्लू पहाड़ी से होता है, जहाँ पे व्यास कुंड बना हुआ। व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के दक्षिण में व्यास कुंड से होता है। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के दक्षिण में व्यास कुंड से होता है। कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश से। इस प्रकार हमने देखा। इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र की पांचों नदियों को हमने समझा। और सिंधु नदी तंत्र की झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सब नदियाँ मिलकर किस में मिलती है? चिनाब नदी में मिलती है। और चिनाब नदी किस में मिलती है? सिंधु नदी से। चिनाब नदी किससे मिलती है? सिंधु नदी से। कहाँ पर मिलती है? मिथनकोट पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिलती है। मिथनकोट पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। इस प्रकार यह पूरा सिंधु नदी तंत्र है।
सिंधु नदी तंत्र के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त की। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ 5 कौन कौन सी है? प्रमुख नदियाँ झेलम, चीनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी। चलिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।